माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, अगर खलीलुर रहमान की बात करें, कुछ दिन पहले उनके साथ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था किडनैपिंग का, उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं जो कि अब इस पर अफसोस करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ हंसी आती है, क्योंकि खलीलुर रहमान जैसा इंसान जो कि अपने आप को बेहद समझदार इंसान समझता है और ख़वातीन के मामले में कि वो बेहद बेवकूफ़ होती हैं, वही एक खातून के हाथों जनाब किडनैप हो गए। और उस खातून ने फिर उनके साथ क्या सलूक किया वो तो आप सब ने भी सुना, मैंने भी सुना। ज़्यादा बातों में नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपको बताते हैं, पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जनाब आपको बताते हैं कि खलीलुर रहमान के हवाले से अब एक बड़ी अहम चीज़ सामने आई है कि उसका जो इस केस का जो मरकजी जिम है, यानी कि मरकजी जो इस किरदार है इसके अंदर, उसने कुछ ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं खलीलुर रहमान साहब के बारे में। और इससे पहले अगर बात करें उस लड़की आमना अरूज की, तो उन्होंने भी उनकी कुछ चैट्स जो हैं वो लीक की, जिस पर देखा जा सकता है कि खलीलुर रहमान जो है वो साफ तौर पर फ्लर्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आप देख भी सकते हैं, मैंने वो स्क्रीन शॉट्स भी जो है उसमें लगाए हैं जो कि खलीलुर रहमान के लीक हुए। और इसके साथ ही साथ अब खलीलुर रहमान की अगर बात करें तो जो मुल्जिम है इसका, मरकजी मुल्जिम है जनाब, उसने इस हवाले से एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है। वो क्या कहता है आप खुद भी सुनिए और जल्दी से वापस आइए। क्या खलील कमर साहब की कोई वीडियो बनी है? पहले तो ये खलील साहब की अगर आप निकालें ना वो उसके मोबाइल का CDR, तो चेक तो ये होगा कि वो उस लड़की को फोन, वो लड़की इसको फोन कर रही है कि ये लड़की को कर रहा है। और रही वीडियो के बाद, बिल्कुल इसकी है 1.5 घंटे की 2 वीडियो हैं जिसमें ये उससे फिजिकल होना चाहता है। अच्छा। और लड़की दोनों दफा बहाने बना के इसको टालती है। और ये लड़की ने हमें यही बताया था, मुझे और ममनून भाई को। हाँ, ममनून भी अच्छी फैमिली से है, तो ये बिल्कुल उसकी वीडियो है। उसको हमने कहा भी था कि ये तेरी वीडियो, और हम मीडिया पे देने वाले थे। मुहर्रम की वजह से मैंने कहा 10 मुहर्रम के बाद देंगे। तो अच्छा। बाकी हमारा ना कोई मुतालबा था इससे। ये तो उन दोनों वीडियो में शराब पी के जितनी बदतमीजी कर रहा है, और वो भी आप इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे। जी, तो एक के बाद एक ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन सामने आती जा रही है कि आप सवाए हंसने की और कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर। तो चलिए इस बात को छोड़िए, बताते हैं आपको शगुफ्ता इजाज़ के हवाले से, जो कि हमारी एक वेटरन एक्ट्रेस हैं, बहुत काम करने वाली, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी। लेकिन जनाब, आप क्या जानते हैं कि वो बेहद अच्छा गाती भी हैं? और उनकी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो देसी बीट पर जनाब देसी गाना गा रही हैं। और पीछे जो म्यूजिशियन है, अगर उसकी बात करें तो उसने तो कमाल कर दिया जनाब। मैं बात कर रही हूँ असलम महमूद साहब की, जिन्होंने जो बुलबुले में भी आप बड़ा फेमस किरदार है, वो जनाब पीछे एक देसी स्टाइल से उस पर म्यूजिक दे रहे हैं। और ये क्लिप देखते ही देखते इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस क्लिप की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो आपको बताते हैं जनाब कि शगुफ्ता इजाज़ जो गाना गुनगुना रही हैं, मैं इस दौर की नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उस दौर से हैं और आपने ये गाना सुन रखा है तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस हवाले से कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो चलिए जल्दी से ये सुनिए और फिर वापस आ जाए। लंग आजा पतन चना दाओ यार, लंग आजा पतन चना दा, तेनू वास्ता ही रब दे ना दाओ यार, लंग आजा पतन चना दा। मेरे हथ विच जोड़ा कंगिया, मैं ता नाल मही दे मंगिया, पावे चंगिया ते पावे मंदिया, पावे चंगिया ते पावे मंदिया यार, लंग आजा पतन चना दा। जी, तो कैसा लगा आपको शगुफ्ता इजाज़ का ये टैलेंट, और कैसा लगा उनका ये अंदाज जो उन्होंने म्यूज़िक दिया है पीछे? तो चलिए इस बात को छोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगर बात करें हम इस वक्त शेख रशीद की,
तो शेख रशीद ने दावा किया है कि महेश भट्ट को उन्होंने लाल हवेली पर फिल्म नहीं बनाने दी, जबकि महेश भट्ट खुद चलकर उनके पास आए। लेकिन जनाब ये क्या कि शेख रशीद ने उनको फिल्म नहीं बनाने दी, इतने बड़े डायरेक्टर महेश भट्ट को फिल्म नहीं बनाने दी। तो क्या है सारा मामला, शेख रशीद ने खुद ही बता दिया है। आप भी सुनिए, मैं भी सुनती हूँ और जल्दी से वापस आइए। महेश भट्ट 2 दफा लाल हवेली चल कर आया कि मुझे इस लाल हवेली पर फिल्म बनाने की इजाजत दो। 2 दफा वो हिंदुस्तान से मेरे पास चल कर आया महेश भट्ट के धनराज की स्टोरी पे मुझे फिल्म बनाने दो। मैंने महेश भट्ट को इजाजत नहीं दी कि वो लाल हवेली पे फिल्म बने। और ये जितनी डॉक्यूमेंट्रियां बनी हैं ये इनकी खुद बनी है। अगर लाल हवेली 3.25 मरले है, ये जो कह रहे हैं 19 कनाल है, 19 कनाल में 19 घर रहते हैं। हमारे पास 3.25 मरले है जनाब, वो भी हमने वसीयत में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी को दी जाए हमारे मरने के बाद। ये हमें खामखा तंग करते हैं। जी तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।